बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन-ओ-ज़ात अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर मैं हूँ मोहम्मद सिब्तान राना अपने फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल MS राना के साथ। हाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में हमारे साथ मौजूद हैं गोजरा बार एसोसिएशन गोजरा के बहुत ही नामवर वकील, जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आइंदा इलेक्शन में सदर बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम तोक़ीर अशरफ खान, एडवोकेट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन गोजरा। हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खान साहब, वकला कम्युनिटी जो कि एक कम्युनिटी की हैसियत से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम, एक वक़ार रखती है, अल्लाह पाक के फजल करम से आप उस कम्युनिटी के एक बहुत ही नामवर शख्सियत हैं और उस कम्युनिटी को लीड भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वकला कम्युनिटी अवामी म्यार पे और अदालती इंसाफ के म्यार पर पूरा उतर रही है? राम साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में डे वन से, जब से पाकिस्तान बना है जी पाकिस्तान को बनाने वाले भी वकला हैं जी जी और बचाने वाले भी वकला हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया जी जी और उसी तरह हमारी 2007-8-9 की जो मूवमेंट है उसमें भी आपके सामने है कि एक आमिर के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के जो है वो वकला ही खड़े हुए। और रूल ऑफ लॉ की जो बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें हमारे वकला के प्रोफेशन को गजंद नहीं पहुंच रही थी या कुछ ऐसा नहीं था सर, ये आम पब्लिक के लिए और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए वो जंग थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है ये साबित हुआ कि वकला एक ताकत हैं, एक स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, और हम रीढ़ की हड्डी की जो है वो रखते हैं पोजीशन। जैसा कि आप समझते हैं कि इंसाफ के बगैर कोई रियासत, कोई इदारा, कोई मुल्क कुछ भी चल नहीं सकता और वकला के बगैर जुडिशरी का सिस्टम नहीं चल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जुडिशरी और हमारे वकला जो हैं ये बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर आपका जो है वो रेफरेंस कुछ ऐसा है कि कुछ ब्लैक शीप्स की तरफ, वो सर सिर्फ 1-2% है, उन्हें हाईलाइट ज़्यादा कर दिया जाता है मीडिया में कि जी वकला गर्दी हो गई, ऐसे हो गया। वो भी अगर उन केसेस के पीछे भी जाएं, उनको भी देखा जाए तो वो वाकयात भी ऐसे मिलते हैं कि उन वकला को विक्टिमाइज किया गया होता है या उनके कुछ मसाइल इस तरह के पहुंच गए होते हैं कि उन्हें वो इस तरह की कोई हरकत करनी पड़ती है। और मैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो सर कह लेंगे बिल्कुल 1-2% लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। आपने तो जनरल सेक्रेटरी लीड किया वकला जी कम्युनिटी को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपके पास कोई ऐसी बातें हैं या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो आप ऑडियंस को बता सकें कि बतौर सेक्रेटरी आपने ये काम किया सर? और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दौर में वकला कम्युनिटी का दूसरे इदारों के साथ किस तरह का बिहेवियर रहा? जी सर, उसमें ऐसा है राम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2009 में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी मैंने सर्व किया है बार को। उसके बाद 2009 में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था सानेहा गोजरा जी, ठीक है, जो पूरी दुनिया में गोजरा नोटोरियस सिटी बन के एक उभरा था कि ये हो गया जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये ज्यादतियाँ हो गई, वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिम्मेदार लोग हैं। तब भी प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कंट्रीब्यूशन रही है उसमें। हमने वो तनाव और वो जो है गमो गुस्से का एक दौर और वो पीरियड था, उसको कम करने के लिए और मोहब्बतें बढ़ाने के लिए और मोहब्बतें बांटने के लिए बहुत किरदार अदा किया था। बार एसोसिएशन गोजरा की रिप्रेजेंटेटिव का सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि हम सिर्फ बार के या वकला के मसाइल हल करें, तहसील पूरी का जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की होती है हमारे ऊपर। हमने अपनी वो जिम्मेदारी समझते हुए किया। इसके बाद सर 2015 में आई रिमेन जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गोजरा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
बार एसोसिएशन गोजरा की लाइब्रेरी तब ख़त्म हो चुकी थी हुजूर, बिल्कुल वजूद ही नहीं था, और हमारे पास फंड्स भी बिल्कुल नहीं थे, जिसमें उस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट चौधरी रियाज अहमद बरियार साहब थे, जो आजकल भी सदर हैं बार के। मैंने और उन्होंने बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गिरा से भी लगा के लाइब्रेरी तैयार की थी। उसके अलावा सर फेस ऑफ बार रूम जो है वो चेंज किया था, बार रूम की रेनोवेशन की थी और अपने ही बलबूते पे की थी, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमने अब खुद से शेयर किया था, कोई फंड्स नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सर हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत सारी की। हमारी दूसरी बार्स के साथ हमारे क्रिकेट मैचेस हुए, बैडमिंटन के मैचेस हुए, हमारे जुडिशरी के साथ जजेस के साथ हमारे क्रिकेट मैच होते रहे। हमारा कह लें कि वो बार और बेंच को करीब लाने की हमने कोशिशें की, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक के और वकला के मसाइल भी हल होते हैं। इन चीज़ों के बड़े पॉजिटिव इफेक्ट आए सर। इसके अलावा सर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी, वो थी सर वकला कॉलोनी। अरसा दराज से जब से हम आए थे बार एसोसिएशन गोजरा का हिस्सा बने थे, हम सुनते आ रहे थे कि जी दूसरे शहरों में वकला कॉलोनी है, गोजरा में नहीं है, जिसमें दोस्त सीनियर कोशिश करते रहे लेकिन कोई अमली कदम ना उठाया जा सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो रियाज बरियार साहब सदर साहब थे, उनकी मेरे साथ पूरी सपोर्ट शामिल थी। उनकी सपोर्ट और बार के मेंबरान की सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 मुरब्बा के करीब जगह, ये यहाँ से आधा पौना किलोमीटर के फासले पे 296 का रकबा बनता है, वहाँ पर सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वकला कॉलोनी के लिए वो जगह हासिल की, उस पर डेवलपमेंट की, उस पर जंगली कीकर था वो साफ करवाया। वहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ होती रही, हमारे क्रिकेट मैचेस होते रहे मुख्तलिफ बार्स के साथ, हमारे जजेस गए वहाँ पर। हमने आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो वकला कॉलोनी की जगह थी वो अभी किसके पोजेशन में है इस वक्त? सर वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोजेशन में है। अच्छा। हम उसमें बतौर काबजीन जो है महकमा माल के रिकॉर्ड में हमारा अंदराज मौजूद है। आज भी हम कह लें कि वहाँ पर काबिज और मुतसर्रफ हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट जो है वो मैनिफेस्टो में भी यही आ रहा है, वो आप अगर मुनासिब समझे तो मैं बता देता हूँ कि उसमें इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे मैनिफेस्टो में पूछेंगे। पहले आखिरी सवाल जो था मेरा, जिसमें गुज़िश्ता सवालों में, जी सर, कि आपके दौर में दीगर जो इदारे थे हमारी सोसाइटी के अहम इदारे जैसे पुलिस है, रेवेन्यू है, इनके साथ आपके ताल्लुकात? सर अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ताल्लुकात थे। मैंने आपको बताया है कि ना तो हमने पब्लिक को डिप्राइव होने दिया कहीं और ना वकला को। हमने अपनी बार की, अपने वकला की और अपने गोजरा की पब्लिक की इज्जत और उनके मुफाद और उनके बेनिफिट्स का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया। उसमें अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे माहौल में हमारी कारकर्दगी रही है, एग्जेक्टिव के साथ भी और अदलिया के साथ भी। इसके अलावा सो एंड सो हमारी अंजुमन ताजरान, गला मंडी वाले साथी, सारी अंजुमनों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रही और गोजरा की वेलफेयर के लिए हम पहले भी काम करते रहे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी इरादा रखते हैं। अच्छा खान साहब, अभी जो इलेक्शन आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जी सर, उसमें ग्रुपिंग की सूरत हाल के अलावा आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल वोट जो है वो आप समझते हैं कि आप वो हासिल कर पाएंगे? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ एक तो बार एसोसिएशन के बड़े ग्रुप मेरे उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद जावेद की क़यादत में, उसके बाद एजाज़ अख्तर कोहजा साहब एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन गोजरा, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अलावा मियां नसीर अहमद साहब यंग स्टार लाइव्स ग्रुप, वो मेरे साथ हैं इंशाल्लाह ताला। सजाद असर खोखर साहब एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन गोजरा, वो और उनके साथी मेरे साथ हैं सर, मुझे फुली सपोर्ट कर रहे हैं। नवा लाहौर हमारा बड़ा जरखेज एरिया है, वहाँ से बहुत सारे वकला हैं और बहुत सारे कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट लायर्स ग्रुप सर मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है, यूनिक लायर्स ग्रुप मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है। आगे इंडिविजुअल में सर उसमें जो है ना जी, बंदे का किया हुआ काम वो बोलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे सिर्फ मेरे कामों की बिना पे, जो कह लें कि इन ग्रुपों का हिस्सा नहीं भी हैं दोस्त,
वो भी मुझे इसीलिए आगे लेके आना चाह रहे हैं कि जो बार के और पब्लिक के मफाद के लिए जो काम है वो इंशाल्लाह बार की सतह पे हम करवा सकें। बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, खिदमत एक ऐसा जज्बा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रगों में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी की कोई बहुत ज़्यादा फिक्रें नहीं दी हुई, और ना ही मेरे कोई ऐसे अज़ाइम हैं, ना मेरा कोई डिस्प्यूटेड कोई मामला हैं जिनको मैंने ठीक करवाना मकसूद हो, कोई इस तरह का नहीं है। एक अधूरा ख्वाब है मेरा, वकला कॉलोनी, जो कभी 40 साल हो गए इस बार एसोसिएशन गोजरा को वजूद में आए हुए, लेकिन वो पाया तक मिल तक नहीं पहुंच सका। एक कोशिश है बतौर सेक्रेटरी जनरल की थी, जगह हासिल कर ली थी, अब उस पर डेवलपमेंट करवा के वहाँ पर मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों का जो वकला हैं उन बरादरी की खिदमत करना चाहता हूँ। उनके ये एक अधूरा ख्वाब है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसके अलावा सर, मैं अब मैनिफेस्टो की तरफ आ गया हूँ। नंबर 1 तो सर ये था। नंबर 2 है मेरा वकला वेलफेयर ट्रस्ट एक जो है वो कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और बार एसोसिएशन गोजरा इसी कचहरी में से हमें उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला हम फंड्स क्रिएट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, क्रिएटिव हैं, कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने अहलियत दी है। दोस्त अहबाब हमारी बार बहुत अच्छी है, हमारे दोस्त बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहीं से इंशाल्लाह अल्लाह ताला वसाइल भी देगा, जिसमें हम जो नीडी वकला हैं या ओल्ड एज वकला हैं, बहुत सारे मामलात आते हैं ज़िंदगी में, अप डाउन आते हैं। हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की बड़ी कमी है, मैं उसकी तरफ इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। एक वकला वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो परमानेंट बेसिस पे इंशाल्लाह ताला कायम करेंगे, जनरल उससे अप्रूव करवा के। थर्डली सर, इंशाल्लाह ताला यंग लायर्स के लिए कुछ सालों से चैम्बर्स का बहुत मसला आ रहा है, जिसमें यंग लायर्स डिप्राइव्ड हैं चैम्बर से, जो सीनियर्स के साथ या अदरवाइज किसी से बारो करके चैम्बर लेके वहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर फजल रखे, मेरा मुसम्मम इरादा है कि इंशाल्लाह ताला मैं अपने यंग लायर्स के लिए चैम्बर्स का जो है वो इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम करवाएंगे और वो बिल्डिंग जो है इंशाल्लाह ताला खड़ी करेंगे। मोर ओवर सर, एक और जो है मेरी सोच जो है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला, ये आपने सबसे पहला जो सवाल पूछा था ना कि कुछ वो 1-2% जो फैक्टर है हमारे वकला, उसमें सर लीगल एथिक्स के ऊपर जो है ना, वो हम छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें इंशाल्लाह ताला हम फोर्टनाइटली, मैं वीकली या कुछ ऐसा नहीं कहता, फोर्टनाइटली इंशाल्लाह ताला कोई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को भी मदऊ करके और सीनियर वकला की क़यादत में हम बार रूम में लेक्चर्स करवाया करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें मुझ जैसे नकम्मे वकील भी, नए आने वाले वकील भी, वो सारे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सर ये मैं समझता हूँ ये हमारी बेसिक जिम्मेदारियाँ हैं, और उसमें हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को जो है इसकी करेंगे, तौसीह करेंगे कि किस तरह से जो है वो बार और बेंच टूवर्ड्स पब्लिक, टूवर्ड्स क्लाइंट, टूवर्ड्स अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो वकला का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और हम इंशाल्लाह ताला अपने इदारे की इज्जत की जो है वो बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिहेवियर की बात की है। इलेक्शन हर साल होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, कैंडिडेट जाहिर है एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोसेस है जमहूरी प्रोसेस। इसमें अल्लाह करे आपको अल्लाह फतह याबी से सरफराज करे। लेकिन एक मिसाल के तौर पे हार जीत का सिलसिला है, तो आप बतौर कैंडिडेट इस हार जीत के सिलसिले में और इस खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप कोई मोहब्बत भरा पैगाम अपने वकला कम्युनिटी को और तमाम वोटर्स को और कैंडिडेट्स को दें, ताकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा सकें। सर इसमें जो है हुस्न इखलाक एक ऐसी चीज़ है जी जो आपको रिटर्न देती ही देती है। अगर हम सीजनल होगा हमारा इखलाक या मोहब्बत, तो वो फिर सीजनल ही आगे से रिटर्न मिलेंगे। अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए हुस्न इखलाक को अपनाएंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, तो मोहब्बत का सिला सर मोहब्बत ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और दूसरी उसमें कोई बात रह नहीं जाती इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आप क्या इरादा रखते हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है,
आपने गुज़िश्ता सेक्रेटरी के दौर की जो आपकी खिदमात थी उनको भी सामने रखा, और फिर एक खूबसूरत पैगाम आखिर पे जो कि तकीर खान साहब की तरफ से भी मिला कि ये जो इलेक्शंस है ये तो हर साल होने हैं वकला कम्युनिटी के दरमियान, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, ये सिलसिला ये तसलसल जारी रहता है। लेकिन जनरली अमूमी तौर पर हमें बाइखलाक होना चाहिए, एक दूसरे से इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इज़्ज़त हमारा वक़ार इस काले कोट से है, इस यूनिफॉर्म से है, या इसके अलावा जो भी लोग जिस यूनिफॉर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं यकीनन वो काबिल एहतराम है, उनका यूनिफॉर्म काबिल एहतराम है। और जो माशरे में ऐसे अफराद हैं, माशरे का ऐसा तबका है जो किसी ख़ास यूनिफॉर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, फिर भी वो बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी, बतौर इंसान वो इंतहाई काबिल एहतराम है। तो इस एहतराम के सिलसिले को जारी रहना चाहिए। बाकी आखिर पे शेर के साथ, जिस शेर में सारी बातें मैं कर जाऊँगा, और वो ये है कि हर दिन है मोहब्बत का, हर रात मोहब्बत की, हम अहले मोहब्बत में हर बात मोहब्बत की, और हर रंग में होती है ईमान बहर सूरत, क्या जीत मोहब्बत की, क्या मात मोहब्बत की। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फ़ैसला आपने करना है कि खान साहब की बातों में किस हद तक सदाकत है, और आपका यकीन क्या कहता है कि कितनी कमिटमेंट के साथ वो वकला कम्युनिटी को सर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।